Hey guys, this is Mukta and today I have come up with a very interesting topic of Rajasthan's art and culture. This topic is related to Rajasthan's rich heritage, its pride and its valor. टॉपिक का नाम तो आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं, फोर्ट्स। जी हाँ, आज हम लोग फोर्ट्स करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट फोर्ट्स, लेट मी आस्क यू अ स्मॉल क्वेश्चन। लाइक हमने बहुत बार दुर्ग, किला, गढ़, महल या फिर अगर इंग्लिश में कहें तो फोर्ट्स, कैसल्स और पैलेसेस, ये नाम सुने होंगे। सो व्हाट डू यू थिंक, आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? मतलब उनमें कोई डिफरेंस है या फिर वो सेम है? गाइस देखो, अगर जनरली बात की जाए सो दीज आर यूज्ड एज अ सिनोनिम्स, ठीक है। इन्हें सिनोनिम्स की तरह यूज किया जाता है, बट देयर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन फोर्ट, कैसल्स एंड पैलेस। तो आज सबसे पहले हम यही चीज देखते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। अगर हम फोर्ट्स की बात करें तो देखिए, फोर्ट्स जो होते हैं, क्या होते हैं फोर्ट्स? Forts are not a residential building. They are not meant for residential purpose. Rather, they are military fortification. ये military fortifications होती हैं, which is specifically built by keeping war in mind to save a particular territory from the enemies. ठीक है, किसी एनिमी के जो अटैक है उससे सेव करने के लिए किसी पर्टिकुलर टेरिटरी को फोर्ट्स का फोर्ट्स का निर्माण किया जाता है, ठीक है, फोर्ट्स बनाए जाते हैं। सो फोर्ट्स आर नॉट मेंट फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस, रादर दे आर मिलिट्री फोर्टिफिकेशन टू सेव अ पर्टिकुलर टेरिटरी फ्रॉम द एनिमीज, उसके लिए बनाया जाता है। तो ये बात हुई फोर्ट्स की। तो फिर कैसल किसे कहते हैं, कैसल क्या होते हैं? गाइस देखो, आपने बहुत बार आपने राजस्थान में इनफैक्ट बहुत सारे फोर्ट्स ऐसे देखे होंगे जिनके बाहर एक बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल होती है। इस बाउंड्री वॉल को जनरली रैम्पार्ट या फिर हिंदी में परकोटा भी कहते हैं। तो ये जो बड़ी बाउंड्री वॉल होती है, दिस वॉल इज मेड टू सेव दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग फ्रॉम द एनिमीज अटैक। सो जो कैसल्स होते हैं, दीज बिल्डिंग और जो बाउंड्री वॉल है उसके अंदर जो बिल्डिंग है, दे आर मेंट फॉर रेजिडेंशियल फोर्टिफिकेशन। मतलब वहां पे रेजिडेंस भी होता है, वहां पे जो किंग क्वीन है उनकी फैमिली जो है वो भी रहती है, और उसके अलावा फोर्टिफिकेशन भी होता है, जो बाहर की जो आउटर वॉल है, दैट सेव फ्रॉम द एनिमीज अटैक। सो आई होप दिस इज क्लियर कि जो कैसल्स होते हैं दे आर रेजिडेंशियल फोर्टिफिकेशंस एंड इनके चारों तरफ एक बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल होती है दैट सेव फ्रॉम द एनिमी अटैक्स। तो अब बात आती है पैलेस क्या होता है। गाइस, पैलेसेस जो हैं दे आर प्रिंसिपली मेड फॉर द दे आर प्रिंसिपली बिल्ट फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस। इनका जो पर्पस होता है पैलेसेस का, इनका जो डिजाइन होता है इनफैक्ट पैलेसेस का, दे आर मेंट टू डिजाइन इन सच अ वे टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड एलिगेंस। तो इसका फोर्टिफिकेशन से कोई मतलब नहीं होता, और इनफैक्ट दे आर प्रिंसिपली बिल्ट फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस। तो ये बात हुई फोर्ट, कैसल और पैलेस में डिफरेंस की। जबकि जनरली फोर्ट और कैसल्स को यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम दोनों की ये बात करेंगे, क्योंकि इसे जनरली इन नॉर्मल सेंस इसे बिल्कुल मतलब सिनोनिम्स की तरह ही यूज किया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे फोर्ट्स। अभी हमने कवर किया फोर्ट्स क्या होते हैं। दे आर नॉट मेंट फॉर, मैं एंटी लिख रही हूं, आप समझ आना शॉर्ट में, नॉट मेंट फॉर रेजिडेंस, but military fortification। ठीक है, किसी एनिमी का जो उसे सेव करने के लिए ही, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को सेव करने के लिए फोर्ट्स बनाए जाते हैं। देन कम टू कैसल्स। कैसल का जो प्रोनाउंसिएशन है और उसकी स्पेलिंग में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसल्स जो है दे आर रेजिडेंशियल fortification covered with boundary wall, ठीक है, यही हमने बात की थी। कैसल्स के बाद में आ जाते हैं पैलेसेस।
पैलेसेस क्या है? दे आर प्रिंसिपली मेंट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। ठीक है, दे आर प्रिंसिपली मेंट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस और इनका जो डिजाइन होता है, डिजाइन फॉर कंफर्ट एंड एलिगेंस। तो ये बात हुई एक जनरल सा बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोर्ट, कैसल्स एंड पैलेस। अब हम देखते हैं यहाँ पे हम ये चीज देखेंगे कि एक फोर्ट्स का जो जनरल कुछ उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। डू यू नो इंडिया के अंदर मैक्सिमम फोर्ट्स कहाँ पर हैं? पता है आपको? महाराष्ट्र। इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम फोर्ट्स हैं दैट इज इन महाराष्ट्र। और राजस्थान में कहाँ है? तो राजस्थान में कहाँ है ये याद रखने के लिए ध्यान रख लेना, कैपिटल सिटी में है, यानी कि जयपुर में है। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्ट, मैक्सिमम शॉर्ट में लिख रही हूँ, फोर्ट इन इंडिया वो है महाराष्ट्र में, और मैक्सिमम फोर्ट अगर हम बात करें राजस्थान में तो वो कहाँ पर है? जयपुर में। यहां तक क्लियर है? आगे चले देखिए। अब हम बात करते हैं राजस्थान का फर्स्ट फोर्ट कौन सा था? Which was the first fort of Rajasthan? So first fort of Rajasthan कौन सा है? राजस्थान का जो पहला फोर्ट है वो है भटनेर का फोर्ट। भटनेर का फोर्ट, और ये कहाँ पर है भटनेर का फोर्ट? इट इज इन हनुमानगढ़। ठीक है, भटनेर का फोर्ट है हनुमानगढ़ में। एंड हु बिल्ट दिस फोर्ट? दिस फोर्ट इज बिल्ट बाय भूपत भाटी। व्हेन, कब बनवाया था उन्होंने? देखो गाइस, भटनेर का जो फोर्ट है उसको लेकर के काफी डेट्स आती है। इनफैक्ट मैंने जिन बुक्स के अंदर पढ़ा है हर किसी में एक अलग ही डेट मेंशन है। तो देखो भटनेर के फोर्ट को लेकर के 298 एडी, 295 एडी, उसके अलावा 285 एडी एंड 253 एडी, ये इतनी सारी डेट्स आती हैं। सो अब हमें कौन सी याद रखनी है, क्योंकि सारी तो याद रखनी नहीं है, ओनली वन डेट वी हैव टू पिक एंड चूज। सो आई कंसिडर दैट डेट व्हिच इज रिटन इन द विकिपीडिया, जो कि है 295। विकिपीडिया में यही दे रखा है, सो आई go along with this. So this is my personal opinion about among all these dates. ठीक है, तो ये बात हो गई भटनेर हनुमानगढ़ फोर्ट की। नाउ दिस इज द फर्स्ट फोर्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का लास्ट फोर्ट कौन सा है? अब राजस्थान का जो लास्ट फोर्ट है, राजस्थान का जो लास्ट फोर्ट है विच इज लोहागढ़। लोहागढ़ फोर्ट ऑफ, कहां पे है ये? यह है भरतपुर में। लोहागढ़ फोर्ट ऑफ भरतपुर, एंड इट इज बिल्ट बाय महाराजा सूरजमल in 1733 AD। ठीक है, महाराजा सूरजमल ने ये बनवाया था 1733 AD में। So this is the last fort of Rajasthan. Now guys, pay attention. There are two forts in Rajasthan which is made up of mud or soil. कौन से दो फोर्ट है देखते हैं। Two forts है made up of mud या फिर soil के बने हुए। कौन से दो फोर्ट्स हैं? यही दो फोर्ट हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि भटनेर एंड लोहागढ़। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भटनेर फोर्ट है विच इज एंटायरली मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ये तो जो फोर्ट है वो पूरा ही ब्रिक्स यानी कि ईंटों का बना हुआ है। जबकि जो लोहागढ़ फोर्ट है, दिस लोहागढ़ फोर्ट जो है इसके अंदर दो बाउंड्री वॉल्स हैं, 2 रैम्पार्ट्स आउटसाइड ऑफ दिस फोर्ट। तो दो बाउंड्री वॉल्स हैं, उसमें से जो आउटर बाउंड्री वॉल है विच इज मेड अप ऑफ मड, वो मिट्टी की बनी हुई है। जबकि जो फोर्ट की अंदर की जो बिल्डिंग है विच इज बिल्ट बाय विच इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, वो ब्रिक और स्टोन दोनों की बनी हुई है। जबकि जो आउटर वॉल
वॉल है वो मड की बनी हुई है, तो इसका रेलेवेंस भी कुछ है, ऐसे ही मड की नहीं बनाई है, ठीक है। तो इसका रेलेवेंस ये होता था, whenever an enemy attacks and the enemy fires a cannon, सपोज कोई कैनन फायर की, तो जो उसका बॉम्ब होता था वो इस आउटर वॉल जो कि मड की बनी हुई है उसमें जाकर के धंस जाता था, सो दैट रेंडर्स देम इनइफेक्टिव, ठीक है। तो उस वजह से फोर्ट को एक्चुअली में कोई हार्म नहीं हो पाता था। इनफैक्ट एक और बहुत यूनिक चीज है इस फोर्ट का जो डिजाइन है उसके अंदर, कि सपोज किसी एनिमी ने अटैक किया एंड ही फायर्ड द कैनन फ्रॉम अ वेरी हाई, फ्रॉम अ हाइट, अगर सपोज ऊंचाई से उन्होंने फायर की कैनन, और तो जो बॉम्ब है वो फोर्ट, जो पूरा फोर्ट है उसका प्रेमाइसेस है उसके अदर साइड में जाकर के गिरेगा, ठीक है। और अगर सपोज वही कैनन को लो हाइट से फायर किया गया है, तो उसके जो बॉम्ब है या फिर बुलेट्स हैं वो आउटर वॉल जो है मड की बनी हुई उसके अंदर धंस जाएंगे। सो इन अ नटशेल ये सब चीजें सिक्योरिटी के तरीके से, सुरक्षा की दृष्टि से ही बनवाए जाते थे। तो ये एक यूनिक फीचर है इस लोहागढ़ फोर्ट का। तो ये बात की हमने भटनेर फोर्ट और लोहागढ़ फोर्ट के बारे में। भटनेर फोर्ट इज बिल्ट अप ऑफ एंटायरली बिल्ट अप ऑफ ब्रिक्स, और ये फोर्ट एक्चुअली में ब्रिक और ब्रिक और स्टोन का है, बट आउटर वॉल मड की बनी हुई है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अच्छा गाइस, राजस्थान के अंदर एक ऐसा फोर्ट है विच इज बिल्ट बाय ब्रिटिशर्स। कौन सा फोर्ट है? सोचिए, मैं तब तक लिखती हूँ, सोचिए। सो कौन सा फोर्ट है? आपको नाम पता है? अच्छा चलिए एक हिंट देती हूँ। जो फोर्ट का नाम है उन्हीं के नाम के ऊपर है, अब तो बता ही दोगे। टॉडगढ़ है ना? किसने बनाया है? कॉलोनी जेम्स टॉड ने, है। सो टॉडगढ़, टॉडगढ़ फोर्ट जो है इसका एक और नाम है, इसे बुरासवाड़ा भी बोलते हैं। बुरासवाड़ा कहाँ पे है ये? ब्यावर अजमेर। टॉडगढ़ का बुरासवाड़ा फोर्ट ब्यावर अजमेर किसने बनवाया था? कॉलोनल जेम्स टॉड ने। एक फोर्ट राजस्थान का ऐसा भी है विच इज बिल्ट बाय, राजस्थान का एक फोर्ट ऐसा भी है विच इज बिल्ट बाय मर्चेंट्स। विच इज बिल्ट बाय मर्चेंट्स। कौन सा फोर्ट है वो? उस फोर्ट का नाम है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ लिख दीजिए या फिर भैंसोड़गढ़ लिख दीजिए, बात एक है, ठीक है। किसने बनवाया था? नाम के अंदर ही उनके नाम छुपे हुए हैं। भैंसा शाह एंड रूड़ा। भैंसा शाह और रूड़ा ने बनवाया था भैंसरोडगढ़ फोर्ट। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। अच्छा एक चीज गाइस, यहाँ से अब जो हम देख रहे हैं वहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स पेपर के अंदर, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट आल्सो। देखो 2013 के अंदर, 2013 में 37th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी यूनेस्को's वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। देखो 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इनकी क्या होती है, ये यूनेस्को एक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पब्लिश करते हैं इंडिया की, मतलब उसके अंदर काफी सारी साइट्स होती हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर कंसिडर की जाती हैं। इंडिया की टोटल 38 साइट्स हैं विच इज कंसिडर्ड इन दिस लिस्ट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर है। अब ये साइट नेचुरल भी होती है, इसके अंदर कल्चरल साइट्स भी होती हैं, और इंडिया के अंदर एक मिक्स्ड साइट भी है, ठीक है। तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, इनकी एक मीटिंग होती है, 37th सेशन होता है, कहाँ पे? इट्स इन कमिटी एट फिनोम से।
फिनोम फे कहाँ पे है? कंबोडिया, है ना? वहां पे इनकी एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में ये राजस्थान के जो 6 फोर्ट्स हैं उन्हें इस लिस्ट में ऐड कर देते हैं। 6 फोर्ट एडेड इन द लिस्ट, ऐसे इन द लिस्ट। तो यहाँ से कई बार काफी बार क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से फोर्ट है, जैसे आपको मल्टीपल चॉइस में दे दिया कि which one of the fort is not included in the UNESCO's World Heritage Site। तो इन 6 फोर्ट के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सेशन वगैरह भी आपको पता है 37 सेशन का, थोड़ा ध्यान रख लेना। तो अब ये 6 फोर्ट्स के नाम कैसे याद रखेंगे गाइस? इसकी एक बहुत ही फेमस ट्रिक है जो कि मैंने नहीं बनाई है, लेट मी क्लैरिफाई दिस। सो एक बहुत ही सिंपल इसकी ट्रिक है, उससे याद करेंगे। हिंदी की ट्रिक है, इट्स चीकू, गाजर एंड आम। ठीक है, चीकू गाजर आम, अरे वाह, फ्रूट्स के नाम, ठीक है। चीकू गाजर आम, मैं अब इसे इंग्लिश में नहीं लिख सकती थी बिकॉज अगर चीकू की जगह सपोटा लिखूंगी तो फिर ट्रिक रेंडर्स इनफेक्टिव। चलो, चीकू ची से हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। खू से हो जाएगा कुंभलगढ़, जी यानी कि गा से हो जाएगा गागरोन, जा से हो जाएगा जैसलमेर, गाजर है ना तो ज से हो जाएगा जैसलमेर, आर से क्या हो जाएगा? आर से हो जाएगा रणथंभौर, और आम से हो जाएगा आमेर। क्लियर है? आमेर। तो चित्तौड़गढ़ तो चित्तौड़गढ़ में ही है। कोमलगढ़ कहाँ पर है बताइए? राजसमंद पे। गागरोन झालावाड़ में। जैसलमेर में ही है। रणथंभौर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर। और आमेर तो अपना बताइए आपको। तो देखिए, चीकू गाजर आम। अब इस एक और चीज, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ट्रिक याद करके जाते हैं फिर भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। कैसे कि अब ज है तो उससे जैसलमेर है, जालौर मत कर देना प्लीज, ठीक है। और अगर आप इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज अगर आपने आम पहले लिख दिया तो कहीं ऐसा हो सकता है कि आप एम से मेहरानगढ़ कर आओ। तो प्लीज ध्यान रखना, ऐसी मिस्टेक्स मत कीजिएगा। या तो वैसे ही याद कर लो, और अगर ट्रिक से याद कर रही हो तो दिमाग लगा के याद करना। सो यहाँ तक क्लियर है? डन है? सो आज के वीडियो में ये हमने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा जिसमें हमने कुछ फैक्ट्स देखे फोर्ट्स के बारे में। इनफैक्ट जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा फोर्ट्स का, उसमें मैं टाइप्स ऑफ फोर्ट्स कवर करूंगी। आई वांटेड टू कवर इट इन दिस वीडियो इटसेल्फ, बट वीडियो काफी लंबा हो जाता, इस वजह से इस वीडियो में से कवर नहीं कर पाएंगे। सो आई विल कवर दैट फोर्ट्स का जो सेकंड पार्ट है, जो टाइप्स ऑफ फोर्ट्स है, इन द नेक्स्ट वीडियो। वन मोर थिंग गाइस, एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सो द क्वेरी वाज कि मैम आप सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाओगे या फिर आरएएस का पूरा सिलेबस करवाओगे? सो लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग कि गाइस, मेरा जो चैनल है इसका नाम ही सिंप्लीफाई जीएस विद मुक्ता है। जीएस स्टैंड्स फॉर जनरल स्टडीज। अब वो जनरल स्टडी के जो पेपर्स हैं उसमें जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, चाहे वो यूपीएससी के हो या फिर वो आरपीएससी या आरएएस के हो, ठीक है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। यानी कि मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में, आपको मैं सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉपिक्स, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कवर करवाऊंगी, ठीक है। अब ये जो टॉपिक्स हैं, अब ये कौन से टॉपिक्स होंगे, ये क्वेश्चन है कि कौन से टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाऊंगी। तो गाइस, ये डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। फर्स्ट थिंग इज द टॉपिक व्हिच आई एक्चुअली फील दैट दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सक्सेसिवली प्रीवियस ईयर्स में काफी बार वहां से क्वेश्चंस पुट अप हो चुके हैं, और देयर इज अ हाई चांसेस कि वहां से क्वेश्चंस आएंगे, और दीज टॉपिक्स विल हेल्प लार्जर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एट लार्ज। तो वहां पे तो वो टॉपिक्स मैं उसमें इंक्लूड करूंगी। और सेकेंड थिंग इज इट्स प्योरली ऑन डिमांड। मतलब अगर सपोज मैं कोई टॉपिक, अभी जैसे मैं फोर्ट का टॉपिक स्टार्ट किया है तो मैं अभी टाइप्स तक करवाऊंगी। इफ यू उसके बाद में इफ यू वांटेड मी टू कवर इंडिविजुअल फोर्ट्स सेपरेटली,
मतलब कि अगर मैं इंडिविजुअल मतलब जो इम्पोर्टेंट फोर्ट्स हैं उसके ऊपर वीडियो बना करके आई विल एक्सप्लेन दैट, सो आई विल डू दैट, बट यू हैव टू डिमांड फॉर इट। आपकी अगर रिक्वायरमेंट होगी तभी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज व्हाई टू वेस्ट टाइम, इतना खाली टाइम तो नहीं है ना। सो ये दो चीजें हैं। और रही बात ज्योग्राफी की, तो राजस्थान ज्योग्राफी में आपको पूरा सब्जेक्ट करवाऊंगी, जिसका कमिटमेंट मैं आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में कर चुकी हूँ। सो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, राजस्थान ज्योग्राफी में आपको पूरा सब्जेक्ट करवाऊंगी। एंड बट देयर इज वन थिंग, यू हैव टू हैव सम पेशेंस, बिकॉज ज्योग्राफी, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है इटसेल्फ इज अ वेरी लेंथी सब्जेक्ट। तो उसके वीडियोस जो है वो मैं स्पोरेडिक वे में डालती रहूंगी, जैसे इसके बाद में टाइप्स ऑफ फूड्स आएगा, एंड देन अरावली का जो थर्ड पार्ट छूटा हुआ था वो हम लोग कवर करेंगे और अरावली रेंज को फिनिश करेंगे। तो स्पोरेडिक वे में आपको राजस्थान ज्योग्राफी के वीडियोस भी मिलते रहेंगे, और वो उसे कवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो आपको करवाऊंगी मैं पूरा। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी चीज आप को मतलब डिफिकल्ट लगती है जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स में, तो वो आप बता दीजिएगा, वो चीजें मैं कवर करवा दूंगी। अगर हम स्पेसिफिकली आरएएस की बात करें तो जनरल स्टडीज के 3 पेपर हैं, जिसके अंदर अगर सब्जेक्ट्स काउंट करें तो लगभग 20 सब्जेक्ट्स हैं। सो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि 20 सब्जेक्ट्स पूरे करवाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि अच्छी तरीके से कवर करवा दूं, और इनफैक्ट जो भी टॉपिक करवाऊंगी आई विल मेक श्योर कि वो टॉपिक में बहुत ही अच्छी डिटेल्स में आपको क्लियरिटी के साथ में पूरा टॉपिक कवर करवाऊं। क्योंकि जो भी टॉपिक मैं आपको, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो या फिर किसी और सब्जेक्ट से हो, जो मैं यहाँ पे वीडियोस के थ्रू करवा रही हूँ, आई पर्सनली गो थ्रू दैट टॉपिक फ्रॉम एटलीस्ट 5 to 6 सोर्सेज, उन्हें 5-6 जगह से पढ़ करके अंटिल आई विल गेट सेटिस्फाइड कि हाँ ये टॉपिक मतलब अब अच्छी तरीके से है, कंप्लीट हो चुका है। जब तक मुझे कंटेंट पे कमांड नहीं होती तब तक मैं आपको वो चीज डिलीवर नहीं करूंगी। सो ट्रस्ट कीजिएगा, इतना आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, एंड टॉपिक्स में करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेरी ऑफ दैट स्टूडेंट। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है एंड दे वांटेड टू आस्क, कई बार पर्सनल क्वेरीज होती हैं, किसी चीज को पूछना होता है उन्हें, किस सब्जेक्ट्स के बारे में या वैसे भी, सो दे हेजिटेट टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। So I would suggest to those type of students, you can send me a personal message or you can drop me a personal message on my Facebook page, इसी नाम से है Simplify GS with Gupta। तो आप वहाँ पे मुझे पर्सनल मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करवाऊं। और वहाँ पे इनफैक्ट फेसबुक पेज पे जुड़ने से आपको एक और बेनिफिट हो सकता है, वो ये है कि मैं अपने जो ऑफलाइन क्लास हैं इंस्टीट्यूट वगैरह की, वहाँ के भी वीडियोस के लिंक शेयर करती हूँ। इनफैक्ट जैसे मैंने मुखर्जी नगर दिल्ली में पढ़ाया है, तो वहाँ के जो 1-2 क्लासेस के वीडियो के लिंक्स हैं आई हैव शेयर्ड देयर। और उसके अलावा एनसीईआरटी की सीरीज में मैंने कपल ऑफ वीडियोस बनाए थे, तो उसके लिंक्स भी मैंने वहाँ पे शेयर किए हुए हैं। तो देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ बेनिफिट होता हो तो शायद आपके किसी काम आ जाए। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।